प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल की कलीसिया से आप सबको सलाम बोलते हैं। सबको जय मसीह की। और आज के इस आराधना में आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपके हुजूर आते हैं। प्यारे खुदावन, तूने हमें संभाला, तूने हमें सुरक्षित रखा और तूने हमें अपनी बरकत से भरा है। हमारी जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु अपनी आराधना में आज की सुबह में इस्तेमाल करें। हमारा जीवन आपके लिए इस्तेमाल हो और प्रभु जी और आपकी बरकत में बढ़ता चला जाए और आपके आत्मा की भरपूरी में बढ़ता चला जाए। और खुदावन, हमारी जिंदगी खुदावन इस समय चाहते प्रभु और इस समय बरकत का हो सके खुदावन, और हमारी जिंदगी में और बरकत रखना शुरू करिए प्रभु। और प्रभु हमारी जिंदगी को अपने पवित्र आत्मा से भरना शुरू करिए और पवित्र आत्मा के बहाव में लेकर चलना शुरू करिए प्रभु। हम आपके हाथों में रख देते हैं अपनी जिंदगियों को और चाहते हैं प्रभु आज की आराधना में हमें लीड करिए। पवित्र आत्मा हमें मूव करना शुरू करिए, हमें चलाना शुरू करिए और अपने अकॉर्डिंग प्रभु इस आराधना को लीड करिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन में चलेंगे और इसके बाद हम कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। वचन संहिता 65 अध्याय और उसके 4 पद, साम 65 चैप्टर 4 वर्स यूं लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने चाहा है कि हम उसके आंगनों में वास करें और आज की आराधना के द्वारा हम प्रभु के आंगनों में वास करेंगे और हम खुदावन के अच्छे अच्छे बरकतों से तृप्त होने पाएंगे। आइए हम आराधना करें और कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करें। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाते थे। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाते थे। होसना 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 अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसना, दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसना। होसना 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 अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसना, दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसना। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा यीशु की जय। मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा यीशु की जय। वो आने वाला वो आने वाला आने वाला यीशु की जय। आने वाला आने वाला आने वाला यीशु की जय। यहोवा 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 जिंदा खुदा तू हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। परस्तिश करें हम परस्तिश करें, परस्तिश करें हम परस्तिश करें उस रूहे खुदावंद की। परस्तिश करें हम परस्तिश करें उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करें हम परस्तिश करें, उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उस कामिल खुदावंद की परस्तिश करें हम परस्तिश करें, परस्तिश करें हम परस्तिश करें, परस्तिश करें हम परस्तिश करें, परस्तिश करें हम परस्तिश करें। खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो
यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा है। अब तू हमारे साथ है प्रभु। अब तू हमें हियाव देता है प्रभु, और तेरा आत्मा प्रभु हमें संभालता है। तेरा धन्यवाद। तू आसमान पर उठा लिया गया, पर तूने हमसे वायदा किया प्रभु कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। प्रभु धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ रहता है। धन्यवाद तेरे सहायक के लिए प्रभु, जो हमारा प्रभु सहायक है और हमारी सहायता करता है प्रभु। धन्यवाद हमारे निगहबान के लिए प्रभु। प्रभु यीशु धन्यवाद आपका। पिता धन्यवाद तेरे वायदों का और उसे पूरा करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे तरस के लिए प्रभु। हम सब के सब खुदावन भेड़ों के मानिंद भटके हुए थे, पर यीशु तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद कि तूने अपना बेटा भेजा और हमारा सब पापों का बोझ उसी पर खुदावन लाद दिया गया। हम बचा लिए गए खुदावन तेरा शुक्रगुजार। खुदावन हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और हम शुक्रगुजार हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सेवा करेंगे प्यारे प्रभु कि जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु कि जैसा कि उसने सहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और इस जीवन के लिए। सब चीजें आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रभु आपकी शक्ति हो, आपका आनंद हो और आपका जलाल प्रभु हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाए। आप ही की शक्ति से हम खुदावन सब चीजें करने वाले हो, और खुदावन हम गर्व करें तो अपने प्रभु पे, उसके बहाए लहू पे और उसी की शक्ति पे। प्रभु हम सब चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम जलाल पाए। और चाहते प्रभु आज के वचन को प्रभु हमारे लिए जो आपने रखा है प्रभु हमें सीखने में सहायता करे। हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे जुबान को खोल दीजिए और हमें सिखाने वाली इस समय प्रभु जीव दीजिए, जिसके द्वारा प्रभु हम सिखा सके, हम समझ सके और प्रभु हम अपने जीवन को और आत्मिकता में बढ़ा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम वचन में चले और इस समय वचन की मनादी करें। मैंने आज जो लिया है वो गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 15 पद में है, और आपको बताना मांगता हूं आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, परमेश्वर का प्रेम और उसकी हमें आवश्यकता। आपको बताना मांगते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पे विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना मांगता हूं कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम बड़े ही उत्सुकता के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ ये वाला कलाम लोगों को बांटते हैं जो मुसीबत में होता है, जिनको जरूरत होती है, जो जिनके जिंदगी में हमें लगता है कि नहीं, इनके जीवन में प्रेम की कमी है, इनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है, हम उन्हें बताते हैं। पर आज आपको बताना मांगता हूं कि हमारी जिंदगी में वो जो सेंटमेंट पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिया गया है, बोया गया है, उसे बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। तब जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं गलातियों के पुस्तक 5 अध्याय 15 पद को, तो हमें पता चलता है कि वाकई में जब पौलुस बात कर रहे हैं तो कलीसिया से बात कर रहे हैं, चर्च के लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जो प्रभु के लोग हैं। और तब एक बात कह रहे हैं और कह रहे हैं, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम और आप
एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं तो बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बस हम ही में भरा गया है। पर आपको बताना मांगते हैं, जब वास्तविक बात करें हमारे जीवन की, तो कई बार हमारी जिंदगी में वो बातें भी पाई जाती है जो परमेश्वर के उसके आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं है। और जब पौलुस ये कलीसिया से बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रभु के कहलाते हैं, पर इनकी जिंदगी में प्रभु के प्रेम की कमी है, आवश्यकता है प्रभु के प्रेम की। और तब उनसे कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो तो फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मतलब यहाँ इनकी क्रूरता यहाँ तक बढ़ गई है, इनकी एक दूसरे को नाश करने की जो इच्छा है यहाँ तक बढ़ गई है कि ये बिल्कुल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तब पौलुस को ये वाली बात कहना पड़ रहा है और आपको बताना मांगते हैं। इसका अर्थ ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पे प्रभु का आत्मा होता है वहां पे प्रेम होता है, और जहां प्रभु का आत्मा नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता वहां उसका प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होता तो एक दूसरे में जलन पैदा होती है, एक दूसरे में को देख के दोषारोपण करने की भावना पैदा होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने की भावना उत्पन्न होती है। और यहां तक बात इनमें पाई जा रही है कि पौलुस को कहना पड़ रहा है कि एक दूसरे को ऐसे देखते हो, ऐसे एक दूसरे पे टूट पड़ते हो कि तुम एक दूसरे को नाश कर दो, फाड़ खाओ, बर्बाद कर दो। आपको एक किस्सा याद होगा बाइबल का, जहां लिखा है कि दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को कर दिया, और जब उसके हाथ में कर दिया तो परमेश्वर ने एक बात कही उससे कि जो तुझे भाता है वो तू शाऊल के साथ कर। 24 अध्याय, पहला शमूएल 24 अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में शाऊल को कर दिया और कहने लगा, जो तुझे लगे तू उसके साथ वैसा बर्ताव कर, तू उसे मार डालना चाहे मार डाल, उसे उसके ऊपर हाथ उठाना चाहे हाथ उठा, और जो तुझे भाए वो उसके साथ तू कर। आपको बताना मांगते इसकी क्वालिटी क्या है दाऊद की, इसकी अच्छी बात क्या है। इसकी अच्छी बात यह है कि जो प्रेम उसके अंदर परमेश्वर ने बोया है उसे वो बरकरार रखता है। ये जानता है कितनी अहमियत रखता है परमेश्वर का प्रेम, कितनी जरूरी चीज है, कितनी आवश्यकतापूर्ण चीज है हमारी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और उसका फेवर जो वो हमारे साथ करता है, वो हमारे साथ रखता है। हालेलुया। और तब ये हुआ कि परमेश्वर का दास दाऊद के हाथ में जब शाऊल को परमेश्वर ने कर दिया, तब दाऊद यहाँ पे कुछ कह रहा है, वह अपने जनों से कहने लगा। दाऊद अपने जनों से कह रहा है, और क्या कह रहा है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ये एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है, ये एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है, उस पर भी दया करता है। ये ऐसा जन है परमेश्वर का जो सामने वाला इसको दुश्मन नहीं देख पड़ता है, जो इसके पीछे कई दिनों से कई सालों से लगा हुआ है कि जहां दाऊद मिले और उसको नाश कर दे। उसके बावजूद अच्छी बात इसकी ये है कि इसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो बोया गया है वो अब भी फलवंत होता चला जा रहा है और उसे बरकरार रखता है। ये कहने लगा, नहीं, मुझे इसमें परमेश्वर का अभिषिक्त दिखाई देता है, और ऐसा ना करे परमेश्वर, ऐसा ना करे यहोवा कि मैं इसके विरोध में हाथ उठाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के ऐसे जन के लिए जो जानता है कि परमेश्वर के उस प्रेम को
जो उसमें रखा गया है, जो उसमें बोया गया है, और वो बिल्कुल भी उसे कम नहीं होने देना चाहता है, जरा सा भी उस पे फर्क नहीं पड़ने देना चाहता है, पर वो चाहता है कि वो प्रेम बढ़ता चला जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी जिंदगी में इस समय परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। एक दूसरे को देख के तभी बर्दाश्त कर पाएंगे, एक दूसरे को देख के तभी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे जब खुदा का प्रेम हम में बोया जाएगा। क्योंकि 13 अध्याय पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके मैं दूसरे पद से पढ़ रहा हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने को दे दूं, अपना समर्पण अपने लोगों के प्रति बता रहा है, और उसके बावजूद ये वाली बात कह रहा है, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि प्रेम जो होता है वो धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और न फूलता है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, चाहे कड़वी हो, चाहे बुरी हो, चाहे जैसी हो। सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मैं धन्यवाद करता हूं, पौलुस ये जब लिख रहे हैं तो एक बात अच्छी है कि पौलुस के जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम इस समय स्टैब्लिश है, स्थिर है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन चाहता है कि हमारा और आपका जीवन ऐसा बन सके। खुदावन हमारा और आपका जीवन ऐसा देखना मांगता है, खुश होता है। तभी तो खुदा बाप हमें अपने प्रेम में फलवंत करेगा, तभी तो हम उसके प्रेम को उस नजरिए से देख पाएंगे जैसा खुदा है और जैसा खुदा चाहता है कि हम बने। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, जब हम पढ़ेंगे तो कैसा परफेक्शन खुदावन हमारी जिंदगी से चाहता है वो आपको पता चलेगा। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 48 पद में। पांच अध्याय 48 पद मत्ती की पुस्तक, जहां यूं लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिद्ध देखना मांगता है, और सिद्ध हमें परमेश्वर का प्रेम बनाएगा। जब हम में परमेश्वर का प्रेम रहता है और हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाते हैं तो हम सिद्ध बनते चले जाते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन को, जैसा बाइबल बताती है। जब यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 28 पद को हम पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं क्योंकि खुदा ने हमारे परिश्रम को, हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने को कहा है। यहाँ पे कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें अच्छा लगता है, पर मैं धन्यवाद करता हूँ जब आप और हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, और यशाया की पुस्तक और उसके 53 अध्याय के 6वें पद को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को देख पाते हैं कि कैसा प्रेम परमेश्वर हमारे साथ रखता है, कैसा परमेश्वर हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता है, और जैसा पौलुस कहता है कि सब बातें सह लेता है, वैसे ही वो हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। यूं लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये यीशु है।
ये यीशु मसीह का प्रेम है जो हमारे पापों का बोझ, हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लेता है और तब भी हमसे प्रेम करता है और तब भी कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के इस प्रेम के लिए, इस बड़ी दया के लिए, इस कल्याण के लिए जो हमारे जीवन में ठहरता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को थोड़ा बदल सके, हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध बना सके, क्योंकि ज़रूरत है इस बात की। मैं धन्यवाद करता हूँ जब मीका इस बात को कहता है, 7वें अध्याय मीका की पुस्तक और उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो एक आशा को बताता है, एक उम्मीद को बताता है और उम्मीद को बताते हुए एक बात कहता है। जब ये लिख रहा है तो सालों पहले ये बात लिख रहा है और जब नाउम्मीदी है लोगों के लिए, जब कोई उपाय नहीं है, मैं धन्यवाद करता हूँ इस आशा को लोगों की जिंदगी में रखता है। और यूं कहता है 7वां अध्याय और उसके 19 पद को जब हम पढ़ेंगे, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदावंद ऐसा ही है, खुदावंद ऐसी ही मोहब्बत रखता है, चाहे आप कितने भी गुनहगार हो जाएं, चाहे आप कैसे भी हो जाएं। क्योंकि रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके 5वें अध्याय और 12 पद को आप जब पढ़ेंगे तो आप अपनी दशा को, आप मनुष्य के दशा को देख पाएंगे कि कितना पापी है मनुष्य, कितना पाप में वो घिरा हुआ है और कितना उसका जीवन पाप में बना हुआ है। तब भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसी दया रखता है कि आपके और हमारे अधर्म को लताड़े और आप पर और हम पे दया करे। हालेलुया। खुदावन एक सिद्ध प्रेम को देखना मांगता है, जैसे दाऊद ये वाली बात कहता है कि खुदा ऐसा ना करे, क्योंकि मेरे सामने जो दिखता है वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त दिखता है। मुझे नहीं पता आपको क्या दिखता है, जब आप लोगों को देखते हैं तो कैसा लगता है, जब आप लोगों को देखते हैं तो कैसी आपको झुंझलाहट होती है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आपके साथ लोग अच्छा नहीं बर्ताव करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सामने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त दिखता है, सामने वाला परमेश्वर के हाथ की रचना दिखता है। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप इसका प्रतिफल आपकी जिंदगी पे बढ़ाता जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ जब दाऊद को ये वाली बात पता थी तो खुदा ने आशीष उसके ऊपर बढ़ाना शुरू किया उसकी जिंदगी पे, और खुदाउन उसे बढ़ाता चला गया। हालेलुया। उसके राजगद्दी को एस्टैब्लिश किया खुदा बाप ने, बहुत आशीष दी खुदा बाप ने। हमारी जिंदगी में आशीष तभी आएगी जब हम खुदा के प्रेम को अपनी जिंदगी पे बनाए रखेंगे। हालेलुया। इसी एक बात से आज आपको उभारना मांगते हैं, जो पौलुस कहते हैं कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं तो दांत से काटते हैं और फाड़ डालना चाहते हैं, परंतु ये बात से हमें चौकस रहने की जरूरत है कि एक दूसरे को बर्बाद ना करें। हम दोषी इसी बात से ठहरेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और आपको बताना मांगते हैं, परमेश्वर का प्रेम होगा तो सब चीजें अच्छी होगी और हमें परमेश्वर का सिद्ध जन बनने में सहायता मिलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तेरा प्रेम हमें और बढ़ सके और हम खुदावन तेरा सिद्ध जन बन सके, क्योंकि तेरा प्रेम ही है जो हमें सिद्ध बनाता है, क्योंकि तुझ में वही सिद्ध प्रेम पाया जाता है। प्रभु आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमें खुदावन हियाव होता है और हम तेरे प्रेम में
बढ़ते जाते हैं जो सिद्ध है। और हम जानते हैं प्रभु कि जैसा सिद्ध प्रेम तूने दुनिया से किया, प्रभु यीशु मसीह हम में वैसा ही प्रेम खुदावन इस समय बोइए, क्योंकि हमें आवश्यकता है प्रभु तेरे प्रेम की, कि हम सिद्ध जन तेरा बन सके प्रभु, और तेरे प्रेम में खूब बढ़ सके। जब लोग हमें देखें तो खुदावन जान जाए कि ये यीशु का सा स्वभाव लेकर चलता है, ये यीशु मसीह के वस्त्र को पहन के उसी में चलता फिरता है और उसी में रहने वाला व्यक्ति है। खुदावन हमें इस समय बदल दीजिए, इस समय हमें सिखाइए प्रभु। जब हम प्रभु जी जब लोगों को देखे तो दृष्टि बदल जाए, जैसे दाऊद की दृष्टि थी प्रभु, और उसने शाऊल को देखा तो उसे दुश्मन नहीं पर सामने अभिषिक्त नजर आया प्रभु। हम जब लोगों को देखें तो खुदावन हमें खुशी हो, खुदावन हम हमारे अंदर से प्रभु लोगों के लिए दया निकले, हमारे अंदर से लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम निकले। प्रभु हमें बदल दीजिए। आज के सुबह प्रभु हमारी ये प्रार्थना है, बस एक बात से हम बदल जाना मांगते हैं, बस यही बात से हम खुदावन एनकरेज होना मांगते हैं कि तेरा प्रेम सिद्ध है, और खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जहाँ होता है वहाँ तेरा प्रेम होता है। प्रभु तेरा प्रेम हमें उभारे, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे पास है। हम जानते हैं प्रभु तेरा प्रेम भी हम में है। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। आज की सुबह तेरे लोगों को बरकत देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और चाहते हैं फिर प्रभु तेरे लोग खूब तरक्की करें, खूब बढ़ें, और तू तेरे प्रेम में प्रभु खूब खुदावन भर सके, और भर के तेरे प्रेम में खुदावन एक दूसरे को खुदावन यीशु मसीह के स्वभाव में होके अच्छा व्यवहार कर सके। यीशु हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना में चलने से पहले एक बात आपके साथ मैं बांटना मांगता हूँ, और वो ये है कि आज शाम की आराधना हम 5:30 बजे से जूम पे करेंगे, और जरूर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ फेलोशिप करें। मैं जो फ्लायर है वो इस समय मैं डाल दूंगा, और आप जरूर से देखें, आपको आईडी और पासवर्ड दोनों ही मिल जाएगा। आप जरूर से हमारे साथ सहभागिता करें, हमें अच्छा लगेगा जब आप सहभागिता हमारे साथ करेंगे, हम एनकरेज होंगे आपसे, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के कलाम से और आराधना से आप उत्साहित होंगे, आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह।